हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन फ्लेवरिटी पे। दोस्तों, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था शेयर मार्केट के बारे में कि कैसे शेयर मार्केट बड़े लोगों के लिए यानी कि अमीर लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक जुआ होता है। प्लस हम लोगों ने एक और चीज़ इसमें सीखी थी कि कैसे इन्वेस्टमेंट को जुआ ना बनाकर इन्वेस्टमेंट ही रखा जाए और मार्जिन अमाउंट को से कैसे बचा जाए, मतलब कि क्यों मार्जिन अमाउंट से लॉस होता है और क्यों छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा मार्जिन अमाउंट से बचना चाहिए, उन्हें उतना ही शेयर ट्रेड करना चाहिए जितनी उनकी ऑन पॉकेट की कैपेबिलिटी हो। तो दोस्तों, आज भी हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस है कि आज का जो टॉपिक है वो शेयर मार्केट का टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस का ही टॉपिक, लेकिन बिजनेस में ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने का, और मतलब कि आपको मतलब कि मल्टीपल वे में आप काम कर सकते हैं। एक स्टार्टअप कर सकते हैं छोटी कंपनी से, एक मार्केटिंग ऑफिस से, या फिर घर से। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है या आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग बिजनेस का डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल से कैसे अपने चीज़ों को बेचना है, और कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, और कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना मार्केट जनरेट करना है, और प्लस कस्टमर्स को भी बेनिफिट पहुंचाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है कि आप लोग जानते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और अभी एक नई कंपनी आई है मीशो, और बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो ऑनलाइन मार्केट मतलब कि रिटेलिंग का काम करती है, मतलब कि जहां से आप ऑनलाइन अपनी ज़रूरत की चीज़ें या शॉप की चीज़ें खरीद सकते हैं। और ऐसे ही साइट्स को मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स भी कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि शाहरुख खान भी ऐसे ही एक पोर्टल का ऐड करते हैं, बिग बास्केट, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग जो मेन आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे इस पर काम करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, और किस तरह से बिजनेस करें कि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्लस लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस तरह के बिजनेस के लिए आपको एक जीएसटी नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप जीएसटी ले लेते हैं तो आप टैक्स पेयर हो जाते हैं बिजनेस विभाग का, तो ये टैक्स आपको अपने पॉकेट से पे नहीं करना होता। ये टैक्स वो टैक्स होता है जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, और इसमें उतना टैक्स माइनस हो जाता है जो आप सामान खरीदते वक्त पे करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने एक्स सामान खरीदा और उसकी कीमत है 100 रुपये। उस 100 रुपये में आपने मान लीजिए कि 18% जीएसटी भरा, अब उसकी कीमत होगी 118 रुपये, जो कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट पड़ी। अब मान लीजिए आपने उस प्रोडक्ट को 200 रुपये में बेचा है। जब आप 200 रुपये में उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तब क्या होता है कि इसकी जो 18% टैक्स होगी वो 36 रुपये की हो जाएगी। लेकिन आपने पहले जिस वक्त परचेज किया था उस समय आपने 18 रुपये पे किया हुआ था, यानी कि आपको कस्टमर से 36 रुपये कलेक्ट करने हैं। क्योंकि 18 रुपये आपने पे कर दिया है तो गवर्नमेंट को आपको केवल 18 रुपये पे करने हैं, ये इसका रूल है। और वो भी पे करना है आपको कस्टमर से लेकर, अपने पॉकेट से आपको कुछ पे करना नहीं होता है। इसलिए जीएसटी अगर आप टाइम पर पे करते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि लोगों को के दिमाग में एक गलतफहमी होती है कि जीएसटी अगर हमने ले लिया है तो हर महीने जीएसटी के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बिजनेस जीरो है तो आप निल जीएसटी फाइल कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल से पे करवाते हैं तो वो अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, ना कि जीएसटी का चार्ज ये होता है।
अगर आप प्रोफेशनल जिसको आप हायर किए हैं वो अगर ब्रांडेड है, मीन्स ब्रांडेड कहने का मतलब कि वो ज़्यादा फेमस है तो वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है, अगर कम फेमस है तो कम चार्ज कर सकता है। तो ये हुई जीएसटी की बात। तो जब आप जीएसटी रजिस्टर कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ के, जब आप जीएसटी रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको क्या करना होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, और भी बहुत सारी साइट्स हैं लेकिन ये चूंकि ज़्यादा ब्रांड है इनका तो मैं इसका नाम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस पर आपको रजिस्टर करना होता है और जब आप इस पर एज ए सेलर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको पूरा मैनेजमेंट टूल मिलता है जहाँ से आप लिस्टिंग वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं, ऑफर जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं और प्लस में आप कोरियर का चार्ज भी ऐड कर सकते हैं जो अमेजोन वाले या अगर आप प्राइवेट कोरियर से भेजते हैं तो उसका जो चार्ज लगता है। इसके बाद क्या करना है आपको कि जब आप तैयार हो गए, आपका मतलब कि शॉप खुल गया अमेजोन या ऐसे किसी साइट पर, तो आपको वेयर हाउस रखना होगा जो आप अपने घर में भी रख सकते हैं या अगर आपके पास मार्केट में गोदाम है या आपका ऑलरेडी शॉप है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो घर में भी एक छोटा सा वेयर हाउस खोल सकते हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट से ला सकते हैं जिसका मार्केट में डिमांड हो, ऑनलाइन पोर्टल्स पर डिमांड हो। तो डिमांड आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा और आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंडिंग आइटम है ऑनलाइन सेलिंग में, लोग कौन से प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ज़्यादा तरजीह देते हैं। जैसे इंटीमेशन ज्वेलरी हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं, खेल के आइटम्स हैं, बच्चों के टॉयज हैं, ये सब चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा बिकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एसेसरीज भी ऑनलाइन ज़्यादा बिकती है, तो आप इन सभी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। मोबाइल आइटम्स, मोबाइल फोन्स, मोबाइल एसेसरीज, इन सभी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो मार्केट से आपको होलसेल रेट पर या अगर आप बिग मार्केट में हैं, बड़े मार्केट में हैं, जैसे आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में चांदनी चौक या फिर नेहरू प्लेस से आप सस्ते रेट में कम क्वांटिटी में भी सामान ले सकते हैं। जब आप कम क्वांटिटी में सामान लेते हैं तो आपको क्या करना होता है कि वहाँ से सामान लेकर आपको अमेजोन पर जैसे वहाँ से सामान लेकर आपकी जो भी साइट्स है जहाँ आपने एज ए सेलर रजिस्टर किया है वहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना होता है, लिस्टिंग कर देनी होती है और आप तैयार हो गए हैं बेचने के लिए। इसके बाद लोग जब विजिट करते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका कुछ कमीशन लेती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, कुछ परसेंटेज में भी हो सकता है या एक फिक्स अमाउंट हो सकता है। तो उसके बाद जब ये मतलब कमीशन काटने के बाद आपको मैसेज आता है कि भाई आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, आप इसको पैकेज करके रखो या कोरियर करो। आप कोरियर करते हैं तो आपको जो कोरियर का नंबर है, डिटेल्स है, वो आपको इंटर करना होता है, सबमिट करना होता है ऐसे सेलर साइट पर। और अगर आप इनके थ्रू ही सेल करते हैं तो इनको आपको पिकअप देना होता है, अवेलेबल करवाना होता है। ये आते हैं, आपके सामान को उठा कर ले जाते हैं और जब डिलीवर हो जाती है तो वारंटी की जो पीरियड होती है, रिप्लेसमेंट की जो पीरियड होती है 7 दिनों के बाद, उसके बाद अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले या ऐसे कोई भी साइट जो ऑनलाइन शॉप में सेलिंग करते हैं आपको आपका जो अमाउंट है वो पेमेंट कर देते हैं कुरियर चार्ज वगैरह काट कर। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो था ये था ऑनलाइन सेलिंग से। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था ये था ऑनलाइन सेलिंग का और इसमें जो सेलिंग करनी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हैं, अपने लिंक उसको शेयर भी कर सकते हैं और अच्छा मार्जिन भी होता है, आपको ओपन स्पेस मिल जाता है, शोरूम लगाने की ज़रूरत नहीं होती और कम इन्वेस्टमेंट में कम प्रोडक्ट के साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करके हमको बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।